इसमें का अगला टॉपिक है, जैसे इसमें कुछ पर बेची जाती है जिसे दोनों विक्रय मूल्य ही मालूम होती है, या तो दोनों लाभ रहेगी या तो दोनों हानि रहेगा, एक हानि होगी ये लाभ होगा। यदि मान लिया जाए किसी वस्तु को हम 10% हानि पर बेचे हैं, 10% हानि पर बेचे हैं, अर्थात 100 का अगर हम मान लें यानी कि 90 में बेचे हैं, समथिंग रुपया मिलता माने कुछ रुपया दिया जाएगा जिससे कि 10% लाभ हो जाता है, यानी कि 110% हो जाता है। इस प्रश्न में यही दिया जाता है, एक विक्रय मूल्य दिया जाएगा या तो वो हानि दी गई हो, दोनों हानि बनाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए जिसमें हमने दिया कि 10% हानि होती है, यानी अर्थात 90% में बेचे हैं, कुछ रुपया और मिला, जैसे मान लो 200 रुपया और मिल गया, और 200 रुपया मिलने की वजह से अब हमको 10% लाभ हो जाता है, अर्थात वो 110 हो गया। यानी कि वो 100 जो 200 रुपया है वो बीच की दूरी जो है कितने परसेंट के बराबर करता है? 20% के बराबर करता है। जिसे मान लो कि पहले हमको 15% की हानि होती थी, 40 रुपया मिला, अब 10% की हानि होती है, यानी कि पहले हमको 15% मिलता था हानि, अब हमको 10% मिला, अधिक मिली है। तो यानी कि 40 रुपया जो हमारा मार्जिन मिला है, 40 रुपया जो मिला हुआ है वो 5% की हानि के बराबर हो जाता है, 5% की हानि के बराबर होता है। यदि हम यही बोले, यदि किसी वस्तु को बेचने पर हमें 10% की हानि होती है, यदि 40 रुपया कम में मिलता, यानी 40 रुपया और कम मिलता तो 15% की हानि हो जाती है। यहाँ पर भी जो डिफरेंट आ रहा है वो 5% का, यानी कि 40 रुपया वो 5% के बराबर आ रहा है। इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि अगर समथिंग रुपये में बेचने पर हमें 10% की लाभ होती है, एक निश्चित मूल्य पर बेचने पर हमको 10% का लाभ हो जाती है। यदि 500 रुपया और अधिक मिल जाता, 500 रुपया अधिक और मिल जाता तो हमको 20% का लाभ होता, यानी कि पहले 10% का लाभ होता है, अब 20% का लाभ होता है, यानी कि जो 500 रुपया है वो 10% के बराबर होता है, यानी कि डिफरेंट करेगा। अब हमको ये देखना है, अगर आप चाहें, यदि माइनस में गया है, 100 से अगर हानि हुई है और ये प्लस गया है यानी कि लाभ हुआ है, यदि हानि और लाभ हुआ है तो दोनों प्रतिशत जुट जाएंगे, यदि दोनों हानि हुई है तो घट जाएंगे, यदि दोनों लाभ हुआ है तो घट जाएंगे। अब वो प्रतिशत है दी गई मूल्य या तो कम कहेगा या ज्यादा कहेगा, ये दोनों के बराबर हो जाएगा। और इसमें लागत मूल्य ही पूछेगा या विक्रय मूल्य भी कुछ भी पूछ सकता है। जैसे एक सवाल हमने बनाया है, ये गौर से देखें, जैसे मान लें कि एक विक्रेता ने किसी वस्तु को 6% की हानि पर बेचा है, रियली में 100 रुपए की है, 94 रुपए बेचा है पर बेचा, यदि उसने उसको 64 रुपया अधिक में बेचा होता, यानी कि 64 रुपया और अधिक मिलता तो उसे 10% का लाभ होता है। एक तरह सामान्य भाषा में अगर हम देखें कोई भी चीज में, आप जरा गौर से देखें, दोनों एंगल से देख लिया जाए जैसा होगा, क्योंकि प्रश्न में कोई भी आप अगर कंसेप्ट क्लियर करते हैं तो आप कई तरीका से हल कर सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन का या गणित के हल करने का तरीका अलग अलग व्यक्तियों के और उसकी एक्सपीरियंस और उसकी अनुभव और उसकी मतलब कि जितना वो व्यक्ति मेहनत किया है उसके ऊपर जो खर्च टाइम किया है, तो आप समय को बहुत मार्जिन कर सकते हैं। लेकिन फर्क है कि आप मेहनत करते हैं कि नहीं, करने का तरीका कई है, हर आदमी अलग अलग एंगलों से, अलग अलग तरीकों से, हर बुक भी अलग अलग एंगल अलग तरीका है। आप पढ़ेंगे तो कई तरीका, जैसे साइकिल हम चलाते हैं, सिंपल तौर पर साइकिल हम चलाते हैं तो कोई भी दूसरा आदमी साइकिल चलाना सिखाता है, स्टंट तो खुद ही काटना है, तो आप जान जाएंगे तो स्टंट तो खुद ही काट लेंगे। इसलिए कृपया जानने का प्रयास करें, उसके बाद आप खुद ही उस पर समय देंगे, वो कई रास्ता दे देंगे। अगर देखा जाए तो लागत मूल्य 100, 6% का हानि हुई यानी कि 94, 64 रुपया अधिक बेचा तो 10% लाभ होता यानी कि 110। सिंपली तौर पर बीच में दूरी देखा जाए तो इसके और इसके बीच की दूरी हमारा होगा 16%, यानी 110 में से 94 घटाएंगे तो 116 हो गया। दूसरे नंबर हमने ये कहा कि अगर हानि हुई है और एक लाभ हुआ है और इतना मिल जाता तो लाभ हो जाता है, या इतना कम मिलता तो हानि होती है, नहीं डिफरेंट करेगा वो। तो आप हानि और लाभ हुआ है तो दोनों प्रतिशत को जोड़ दीजिए, 6 ये और 10 यानी कि 16%।
या तो इस एंगल से पकड़िए चाहे इस एंगल से। अगर दोनों हानि हुई है तो घटा दीजिए, और दोनों लाभ ही हुआ है तो घटा दीजिए। क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है। जैसे इसी में हुआ, तो अब मान लीजिए कि 6 हानि हुई है और 10 लाभ हुआ है। अगर आप इसमें 16% टोटल हो गया 16%, अर्थात ये जो हमारा 64 रुपया है वो कितने परसेंट के बराबर है? 64% के बराबर है। अर्थात चूंकि 64% बराबर, सॉरी 16% बराबर 64 रुपया, यानी कि 64 रुपीज। अब इसको हम 1% निकालें, 1% निकालते हैं तो 64 और बटा 16, यानी कि 4 हो गए 16, 4 हो गया। लागत कुल मूल्य इसमें कहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य या लागत मूल्य ज्ञात कीजिए, अर्थात वो 100 मांगना चाह रहा है। 100% बराबर 4 गुणे 100 अर्थात 400 रुपया, यानी उसका क्रय मूल्य कितना है? 400 रुपया। अगर क्रय मूल्य निकल गया है तो भी आप निकल सकते हैं। अब उसको ये भी लिख सकता है कितना में बेचे कि 20% का लाभ हो जाए, या 10% के लाभ वाले ज्ञात कीजिए। यदि ये पूछता है कि कितना में बेचा गया है कि 10% का लाभ हुआ है, यानी लाभ वाला विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए या हानि वाला विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यदि लाभे वाला विक्रय मूल्य अगर आपको कहता है ये 4 से ये गया है, यानी 10% लाभ हुई है, ये पूछता है, यदि सपोज पूछता है तो आप 1 से 10 निकाल दीजिए। 1 से 10 गुणे 4 1 और 44, यानी कि 440 रुपया। 6% की हानि हुई है, अर्थात 94 मांग रहा है वो, 94%, यानी कि 94 गुणे 4, 4 के 16, ये हो जाएगा, और 9 चौके 36, 1 37, यानी कि 376 रुपया, यानी कि 376 रुपया में बेचा जाएगा। तो 6% की हानि हो जाएगी। 110 रुपये में बेचा जाएगा, 440 में बेचा जाएगा तो 10% का लाभ हो जाएगी। 400 में बेचा जाएगा तो क्रय मूल्य क्या, इन दोनों के बीच में अगर हम घटाएं यही 64 रुपया आएगा, यानी कि 64 रुपया। यानी कुछ भी मांग करके कुछ भी पूछा जा सकता है, आप इधर करिए चाहे उधर करिए। इसमें यही होता है, एक हानि दी जाएगी, एक दूसरा हानि पूछी जाएगी, या क्रय मूल्य पूछा जाएगा। तो दोनों हानि दिया है तो डिफरेंट कर दीजिए, दोनों लाभ दिया है तब डिफरेंट करके कर दीजिए, या एक हानि एक लाभ दिया है तो दोनों को जोड़ दीजिए। और उसके बाद इसमें जो पिछला है उसी का मॉडल है, जो क्वेश्चन हम लोग बनाए थे, इसमें भी देख लिया जाए। एक विक्रेता को हमने बनाया, किसी वस्तु को 10% की हानि में बेचता है, पर बेचा, यदि उसने उसको 200 रुपया अधिक में बेचा होता, इनके पहले 10% की हानि होती है। यदि 200 रुपया और मिला होता है, यानी कि यदि उसने उसको 200 रुपया अधिक में बेचा होता तो उसे 15% का लाभ होता। कितने परसेंट का लाभ होता है? 15% का। अर्थात ये हानि हो गई 10, लाभ होता है वस्तु का लागत मूल्य या क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि हानि हुई है 10 और लाभ हुआ है 15, अर्थात टोटल बीच की दूरी हमारी कितनी हो गई? 25%। ये 25% जो हमारा जो हो गया 25% बराबर 200, इसलिए 1% बराबर 200 बटा 25, 25 बाटे 200, 800। लागत मूल्य 100% होती है, यानी कि 8 गुणे 100, यानी कि 800 रुपया। कितना रुपया? 800 रुपया। कितना में बेचा जाएगा? लागत मूल्य कितना है इसका? 800 रुपया। यानी कि अगर लाभ हो, एक हानि हो एक लाभ हो, तो दोनों प्रतिशत जुट जाएंगे।